नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला पढ़ा था। आज वर्ण के भेद पढ़ेंगे। तो वर्ण के भेद मुख्य रूप से दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से दो भेद। इसके अतिरिक्त इन दोनों के बीच में अयोगवाह भी होता है। अयोगवाह ना तो स्वर है ना व्यंजन है। तो आए देखते हैं क्रम से। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में क्या होता है? स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, वो और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उसके उच्चारण के लिए। मुख विवर से बिना किसी रुकावट के वायु निकलती है उसके उच्चारण के लिए। देखते हैं कितने स्वर हैं हिंदी में। तो हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। अब इन 11 स्वरों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि के री को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में हमको कम समय लगता है। ह्रस्व का अर्थ है लघु और छोटा। छोटा किस अर्थ में? उच्चारण के समय के अर्थ में। अब देखते हैं अगला जो है वो है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर ए, ओ और औ। इसकी संख्या है 7। दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में एक अनुपात की दृष्टि से देखें, तुलनात्मक दृष्टि से, तो अ के उच्चारण में जितना समय लगता है करीब करीब उसका डबल समय, 2 गुना समय आ के उच्चारण में लगता है। उच्चारण की दृष्टि से ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर का समय अधिक लगता है, इसलिए उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अतिरिक्त कई व्याकरणाचार्य प्लुत स्वर भी कहते हैं, लेकिन प्लुत स्वर के लिए अलग से वर्णमाला में वर्ण व्यवस्था नहीं है। दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय जिसमें लगता है उसको प्लुत स्वर। और एक और होता है आगत। आगत को अधिक अंतिम में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं स्वर कितने हो गए? ये 4 और 7, 7 4 11। अब हम देखेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में क्या? व्यंजन वर्ण का भी विभाजन हुआ है। व्यंजन वर्ण पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसी स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि 5 के 5 वर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसके उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ या जो वायु है मुख के किसी न किसी हिस्से से टकराते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन सा स्पर्श व्यंजन। 25 है, 5 के 5। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं।
अब हम देखते हैं इन 25 स्पर्श व्यंजन के और उपभेद देखते हैं। उच्चारण के स्थान पर इसके उपभेद किए गए हैं। जैसे ये जो है क, ख, ग, घ, अंग, इसका उच्चारण हमारे कंठ से हो रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान है कंठ और इसको कहेंगे कंठ्य व्यंजन। और इसी तरह से च, छ, ज, झ, इया आप उच्चारण करके देखेंगे तो हमारे जो दांत है सामने के, उसके ठीक ऊपरी हिस्से और जो मसूड़ा का हिस्सा है शुरुआती, वहां पर होता है जीभ का स्पर्श। ये उस स्थान को कहते हैं तालु, इसलिए इस व्यंजन का नाम है तालव्य व्यंजन। इसका ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, इन व्यंजनों का उच्चारण जीभ हम देखें तो तालु से और ऊपर उस स्थान को कहते हैं मूर्धा। मूर्धा के पास टकराती है जीभ, तो वह उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो मूर्धा, जिस व्यंजन का उच्चारण मूर्धा से हो उसको कहते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन, तो ये हो गया मूर्धन्य व्यंजन। अब देखते हैं त, थ, द, ध, न। आप उच्चारण कर से देखें त, थ, द, ध, न। दांत और जीभ की टकराहट होती है, तो दांत से टकरा रही है जीभ, तो इसका उच्चारण स्थान है दांत, दंत, और इसको हम कहते हैं दंत्य व्यंजन। अब आ जाते हैं आखिरी में प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण स्थान होंठ के टकराने से, होंठ है, इसको ओष्ठ कहते हैं संस्कृत में, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ओष्ठय, ओष्ठय व्यंजन। अब पा का उच्चारण बिना होंठ टकराए करके देखे नहीं कर सकते। ऐसे ही सब उच्चारण स्थान दूसरे स्थान से नहीं हो सकता, इन वर्णों का उच्चारण वहीं से होता है। अब हम देखते हैं इसके आगे के वर्णों को। हिंदी में सारी चीजें, सारे वर्ण बिल्कुल व्यवस्थित क्रम से चलते हैं, कोई आगे पीछे नहीं। तो इनके बाद हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और वा, इनकी संख्या है 4। अंतस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण में ऐसा लगता है कि ये भीतर से इसका उच्चारण हो रहा है, अंदर से, इसलिए अंतस्थ। और इसी को अर्ध स्वर भी कहते हैं। बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो या, र, ल, व याद रखेंगे। ठीक इसी के बाद है श, ह्र, स और ह, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? इसके उच्चारण से ऊष्मा निकलती है हमारे मुख से। ऐसे तो हम नहीं जान पाएंगे, कुछ स्पष्ट पता नहीं चलता, लेकिन बड़ी बारीक बात है। ऊष्मा अर्थात गर्माहट। श, ह्र, स, ह, तो और वर्णों की अपेक्षा इसमें ऊष्मा अधिक निकलती है, इसलिए इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अब इसके बाद हम देखें तो अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र, इन चारों को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं संयुक्त व्यंजन? क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बने हैं, दो वर्णों के संयुक्त होने से, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आइए जरा जाने कौन कौन से वर्ण से ये बने हैं संयुक्त व्यंजन। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्ष। तो ये जो है वो बने हैं क हलंत धन षटकोण के स। अब इसमें हलंत लगाएंगे तो
प्लस आ करना पड़ेगा, और समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं। उसके बाद त्र जो है वह बना है, ये तो सब जान जाते हैं, आसान है, ता हलन रा, यानी आधा ता और पूरा रा। उसी प्रकार हम देखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ज्ञा, लेकिन इसका प्राचीन रूप है ज्ञा, यज्ञ, ज्ञान, ऐसे धीरे धीरे मुख सुख के कारण इसको ज्ञा पढ़ने लगे। इसीलिए इसमें बहुत सारे लोग चूकते हैं, हम चूक जाते हैं। इसको जानना है कि ये है जहलन धन या, आधा जा और पूरा या। इसी तरह से श्रा, श्रा जो है शक्कर का श्रा, हलन और रा, रा पूरा, श्रा आधा। तो ये जो है ये हो गए संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या 4। आखिरी के 2 को कई लोग बीच में रख देते हैं, वो है विशेष व्यंजन। उसके 2-3 नाम प्रचलित हैं, विशेष व्यंजन, खास व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। और ये है अढ़ा, बिंदी रहे इसमें, और अड़ा, इसको कई लोग तल बिंदु वाले व्यंजन भी कहते हैं। इसकी संख्या है 2। तो इस प्रकार वर्णों के भेद हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।